अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। दोषियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। दोषियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। दोषियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना होगा। पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ना होगा। मन की मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद। मन की मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद। मन की मुंडा व्यवस्था जिंदाबाद। जमीन दलालों को सलाखों के पीछे डालना होगा। जमीन दलालों को सलाखों के पीछे डालना होगा। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। ये घटना कल 25 तारीख की है। जैसा जानकारी मिली है व्हाट्सएप के माध्यम से, इधर उधर सूचना के माध्यम से 2 से 2:30 बजे की घटना है। ये जहां पर हम लोग अभी उपस्थित हैं उलीडी गांव है, जो जिन पर हमलावार हुआ है, कातिलाना हमला, वो उलीडी गांव के माननीय ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा जी हैं। बिल्कुल नेक इंसान है, अपनी जिम्मेवारी को हमेशा निभाते हुए आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिन दहाड़े लोग उनके आवास में आकर के उनके घर के समीप में ही कातिलाना हमला करना विधि व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना है। कोई भी ये सोच सकता है जब रोड किनारे, शहर के किनारे, जहां पर सुबह शाम पीसीआर की गाड़ी आना जाना करती है अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, उसके बावजूद भी दीपक जैसे नेक इंसान पर, एक जिम्मेवारी व्यक्ति पर, एक मुंडा पर कातिलाना हमला करना, एक संवैधानिक पद पर अपनी निर्वहन करते हुए इस तरह की घटना उनके साथ हुई, यह बिल्कुल निंदनीय है। आज हम लोग ने, यानी कि कल ही हम लोग सेकेंड पाली में एसपी साहब से बात किए कि साहब यदि हम लोग चुपचाप रहेंगे तो मैं खुद अपने ग्राम कोटसोना गांव का ग्रामीण मुंडा हूं और मानकी मुंडा का महासचिव हूं। यदि हम लोग किसी तरह के एक्शन नहीं लेते हैं तो लोग हमारा हंसी उड़ा रहे हैं। तो आपको ये जिम्मेवारी देते हुए कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन हमें भी अपने दायित्व को निभाने का अवसर दीजिए। तो आज की घटना के पहले हम लोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से रात को ही उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिमी सिंहभूम को सूचना दी है और उन्होंने देखा। इसके बाद हमारे व्हाट्सएप में पता चला कि उन्होंने किया है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो घटना घटी है ये कोई मामूली घटना नहीं है। रात बिरात में होती तो भाई ये आके चला गया, मार के चला गया, ये घटना होती तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई दोषीदार को गिरफ्तार करे, उनको अरेस्ट करे। हम इसी बात पर संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दिन पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले चकलदापुर में इतना बड़ा घटना घटी, पूरा रोड, पूरा शहर थमसा गया। तो यदि हमको ऐसा करने के लिए आप बाध्य करते हैं तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। डिमांड क्या है अभी? जैसे आपसे अभी हम लोग की डिमांड है कि पुलिस प्रशासन अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपक बोदरा जी के कातिलाना हमलों को गिरफ्तार करे। हम यही चाहते हैं। और जहां तक ये भूमि माफिया की बात आ रही है सामने, वो कहां तक सच है वो अलग बात है। दीपक बिरुआ जी के बयान लेने के बाद ही ये पता चलेगा, लेकिन इस पर भी हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी जितना NH 75 के समीप बाहर के सभी लोग जमीन लेकर के किसी न किसी व्यवसाय को अपनाने के लिए तुले हुए हैं,
वैसे लोगों पर भी हम लोग को निगरानी रखने की माने आवश्यकता है। उससे जोड़कर देखा जा रहा है इस घटना हाँ, ये घटना को उस तरह के जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, समय क्या डिमांड क्या है? समय आपको जैसे अभी बातचीत हो रही थी, आपसे तो बातचीत हो रही थी, बोले थे कि शांतिपूर्ण माहौल में वहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ रोड जाम था। प्रशासन से कितना घंटे का समय दे रहे हैं, क्या डिमांड, उसको थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग 24 घंटा का समय देंगे। 24 घंटा के अंदर या तो पुलिस प्रशासन हमें आश्वस्त करे या तो लिखित आवेदन दे हमें कि भाई हम इतना घंटा के अंदर मैंने जो दोषीदार है उन पर कार्रवाई करते हुए हम अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दीपक बोत्रा के दोषियों को जल्द पकड़ना होगा, पकड़ना होगा, पकड़ना होगा। दीपक बोत्रा के दोषियों को जल्द पकड़ना होगा, पकड़ना होगा, पकड़ना होगा। दीपक बोत्रा के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, पकड़ना होगा, पकड़ना होगा। दीपक बोत्रा के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, पकड़ना होगा, पकड़ना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जमीन दलालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बताइए क्या बात है, बताइए। आइए, कौन अभी नेतृत्व कर रहा है? आइए, मेरा नाम नारायण है। आइए, बात करिए कहीं बैठ के। ठीक है, कभी भी कोई बात भीड़ में नहीं, भीड़ में बात करें तो आप कुछ बोल देगा, वो आगे कुछ बोल देगा। नियंत्रित है, बोले वाले लोग हैं। अब जानते हैं ये आदिवासी है, ये कभी भी एक हिंसक भावना को लेकर या ऐसी दुर्भावना लेकर कभी नहीं आते। हिंसा की बात नहीं, बोले वाले लोग हैं, इनको ये पता है न्याय के लिए हमने 3 साल से झारखंड में नौकरी करते हैं, पता नहीं कि क्या है। निश्चित रूप से कल जो दिन दहाड़े जिस घटना को अंजाम दिया गया और वो ग्रामीण मुंडा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और क्षेत्र में वो एक तरह से अगुवाई कर रहे थे, अग्रणी भूमिका में थे कि क्षेत्र में जो भी दबंग लोग हैं या भू माफिया हैं उनकी इन आदिवासियों की जो भोले वाले आदिवासी हैं इनका जमीन अधिग्रहण ना कर ले, लूट ना ले। और इसी को लेकर क्योंकि तमाम आशंकाएं जो जताई जा रही है, इसी को लेकर उनकी हत्या का प्रयास इससे पहले भी हुआ। उनसे बहुत डिटेल से बातचीत हुई है कल रात में, उनसे मिल के हम 2:30 बजे लौटे हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल्स हर एक मुद्दे पर। ठीक है, लेकिन ये सर मैं पिछले 4 साल से एक एक घटना पर पैनी नज़र रख रहा हूँ और जिस प्रकार का घटना घटा कर दिन दहाड़े खुलेआम और वो भी हथियारबंद अपराधी आकर गोली मारकर चले गए, ये काफ़ी लंबे अरसे बाद इस शहर में हुआ है। छोटा सा शहर है, लोग एक दूसरे के सहयोग आपसी समन्वय स्थापित करके जीवन जीते हैं और अभावग्रस्त भी है, शिक्षा है मानते हैं, बेरोजगारी भी है, लेकिन लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन कल खुलेआम यहाँ घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद आदिवासियों का स्पष्ट आरोप भी है, पहले से लगता आया है कि प्रशासनिक तंत्र इसके साथ पक्षपात करती आई है। हर विभाग इनके साथ करती है। अगर ऐसा होता, देखिए शहर का कोई व्यक्ति होता अभी पूरा शहर बंद होता और प्रशासन से कुछ नहीं होता, हो चुका है। मैं यहाँ सुनिए तो बता रहे हैं, बताइए पहले क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता है, वो ज़्यादा उसमें जाना भी नहीं चाहते हैं। मेरा कहना है कि जब से घटना घटी तब से प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रही है। नहीं सर, अभी सबसे पहला काम था कि हम लोग का सबसे पहला काम होता है क्रिमिनल को खोजना। ये जो माँ बाप कर दिए ना, हमको रात में उनसे बात हुई, आते आते 2 घंटे में लोग बैठे उनके पास, हमको आते आते कुछ बात हमको बताए। वो कहा क्या कि बात मुंडा जी आप बताया ना, कौन मेरे काम में मैं सवेरे से काम। ये बड़ा विषय क्या है सर, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। एक तरफ जहाँ अपराधी अत्याधुनिक हथियारों का या तमाम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन के पास भी या जितनी जांच एजेंसियाँ हैं उनके पास भी प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया है आज की तारीख में कि उनके पास ऐसे उपकरण है, विधियाँ है जिससे अपराध होने से पहले रोका जा सकता है या अगर हो गया तो उसको रोकथाम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अभी तक क्या पुलिस प्रशासन ने क्या काम किया अभी तक इस पर? यही तो बता रहे हैं ना, अभी कोई भी जो भी काम किया हमारा बात करनी पड़ेगी, हमारी पूरी। आप यहाँ बताइए ना, आप प्रशासन में उपस्थित हैं, क्योंकि ये नहीं आई चाहिए। सब बताऊँ नहीं वो नहीं शोध का वो क्योंकि जांच का विषय है, जांच का विषय है। मैं यही बात मैं आपको समझाने आया हूँ ना, ये सब करके आप उल्टे
अपराधियों को समर्थन करते हैं। समर्थन नहीं। हाँ, कर फिर रहे हैं। आप इनको जवाब दीजिए, इनका जो अभी सवाल इनका है। जवाब दे, आपने बात वाला समझिए ना, हम क्या करना चाह रहे हैं। अभी पुलिस को काम करना है, और पुलिस क्या कर रही है अगर अभी बता देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो जांच का विषय है, मैं टाइम पीरियड सर आप ऐसा कीजिए, आप टाइम पीरियड हम लोग को दे दीजिए कि इतना टाइम पीरियड में हम लोग करके दे देंगे, बस हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम टाइम पीरियड दे दीजिए, लिखित रूप से हमको दे दीजिए कि इतना तक में दोषियों को पकड़ लिया जाएगा 24 का अंदर या 2 दिन के अंदर में। ये टाइम पीरियड देना मेरे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कुछ भी, वो किसी ने अभी तक धमकी नहीं दिया, कोई ऐसा विवाद उनका किसी के साथ नहीं हुआ है। आज 2-3 जमीन 4 मामले हैं जमीन के विवाद के, उसमें चूंकि मुद्दा है तो हस्तक्षेप रहा है कि वो जमीन कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन की इतनी प्रौद्योगिकी तकनीकी इतना एडवांस है तो उसके जरिए पकड़ा जा सकता है ना। मौका आप लोग काम करेंगे हमको तब ना, नहीं हम कह रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, लेकिन ये कह देना कि 2 घंटे में पकड़ लेंगे, 2 दिन में पकड़ लेंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी बड़ी है मुश्किल यहाँ जल्दी उसकी भावनाओं से वही पहुंचेगा। हमने सहयोग किया है, मैंने अब क्या प्रशासनिक तंत्र से पता कर लीजिए, हमने खुद सहयोग किया। जिस बड़ी घटना की बात कर रहे हैं उसमें भी क्या हुआ था, अगर रोड जाम हंगामा नहीं होता तो पुलिस की कार्रवाई और पहले कुछ होती, डिस्टर्ब हो जाता है पुलिस का। देखिए रोड जाम कर रहे थे ना, पुलिस की कार्रवाई में डिस्टर्बेंस होता है। अभी हमको मान लिया अपने अफसर के साथ कहीं दूसरे जगह जाना था, काम करना था, सवेरे उठ के इनका मकसद भी वो नहीं है कि आपको परेशान करें, नहीं तो रोड जाम लेकिन इनको आश्वस्त करना पड़ेगा, आश्वस्त करना पड़ेगा इनके साथ न्याय होगा, क्योंकि जो सुगबुगाहट जब इनको प्रशासनिक पुलिस प्रशासन से नहीं देखने को मिली। सहयोग आपको है और मेरी पूरी ताकत इसमें लगा चुका हूँ, कल से ही हम लोग लगे हुए हैं। आप जिस प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हो सभी का इंतजाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। क्योंकि अभी एकदम अननोन है, जो होता है कई बार कि पहले से कोई होया हो, चाहे उसको पहचानने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा भी कुछ आइडिया एक आदमी का कुछ हुलिया मिल पा रहा है। कल उसी को खोजे हम लोग बैठ के, सब लोग देखा है, सबके सामने बैठे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जाकर के प्रौद्योगिकी का जो उपयोग करने का तमाम ग्रामीणों का यही आरोप है कि इनके साथ आप आश्वस्त कर दें, इनके साथ न्याय होगा। और जो कोई जब कल से सुगबुगाहट उनको नजर नहीं आई, तब इनको ये कदम उठाना पड़ा। किसको बताइए, किसको सुबह आप जिनको तमाम मैं तो खुद चाईबासा जा रहा था, जब मैं देखा तब मैं रुका। मैं दूसरे काम से समाज को थोपने से काम नहीं चलेगा। उनकी बहन से पूछिए कि उनकी घटना के बाद हम लोग क्या क्या किए, जो उसके साथ का जो लड़का है वो काम करो। तमाम ग्रामीण स्वेच्छा से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किसी ने बुलाया नहीं, इनमें आक्रोश है, और आक्रोश क्यों है ये इन्हीं से जान लीजिए। सुरक्षा चाहिए सर, पूरी सुरक्षा है यार, सुरक्षा बंद करने से रोक नहीं पाए। काम करने का मौका दीजिए, ऐसे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमको कहीं और भी जाना था, हम आपके पास खड़े रहेंगे। आप काम करिए ना, निश्चित मानिए कि आप कल आप जब से घटना घटी है हम लोग एक्टिव है कि नहीं। आप बहुत हमारे बराबर में एक्टिव की नहीं बताइए, काम किए कि नहीं, कहीं हटे हैं और हटे नहीं, यहाँ से गए मैं चला गया था, वहाँ गया पता चला कि एमपीए में नहीं है, फिर खोजेंगे आर्मी से चल गए क्या, फिर मैं कहा आपको रोड जाम करने से बाधित होता है। मेरी बात बड़ी बात ये है, बात करें आपकी बात करें, मेरा आपसे यही कहना है ना कि रोड जाम करिए ना तो हम काम जो हमको करना चाहिए छोड़ के हम यहाँ पे व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सही रहे कि आप देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, और आप मुंडा से बात कर लीजिए तो हम क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। अगर यही रहे कि तो बताइए, आप सहयोग करिए मेरा, क्योंकि जरूरी है उसका पकड़ा जाना, उसका खोजा जाना, सही कल्प्रिट कौन है, ठीक है ना। आप इस बात को गौर करिए, आप पहले बात कर ले तो मुंडा जी मैं अभी ये तो कोई तुक की बात नहीं है साहब। नहीं संतुष्ट जो व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में चला गया और जिनको गोली लगी उनसे बात करके संतुष्ट नहीं होंगे। आप हमें संतुष्ट कीजिए ना कि आप क्या करेंगे।
ठीक है, अपराधी को आप पकड़ेंगे। डाटा गए थे, अलग बात है। मैं कह रहा हूं मैं भी अपने गांव का मुंडा हूँ, मानकी मुंडा संघ का महासचिव। मुझे आपने नहीं देखा होगा तो बढ़िया से देख लीजिए। नहीं देखने क्या मैं बात। चुपचाप रहने वाला में से नहीं हूँ। मैं कहाँ आप अधिक से अधिक आप क्या जब- कीजिएगा, हम पर केस कीजिएगा। अरे। नहीं, मेरा बात सुन लीजिए। यही आप बात- हम नहीं यही बात यही सुनिए। तो यही आदिवासी में यही खासियत है। यही बात- आदिवासी में यही खासियत है। बात मत बोलिए ना। नहीं, मैं नहीं। कह रहा हूँ क्या। नहीं, आप पहले हमारा बात सुनिए। नहीं, मेरा बात पहले सुनिए। आप पहले मेरा बात सुनिए। नहीं, आप पहले मेरा बात सुनिए। आप पहले मेरा बात सुनिए। आप मेरी बात पहले सुनिए। मैं आप अप्रासंगिक बात बोल रहे हैं। नहीं, आप अप्रासंगिक बात नहीं है। मैं क्या कहूँगा पहले आप उसको सुनिए। पहली बात है क्या, आज से 1.5-2 साल पहले मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले जब रीना हंसदा पहली बार आई थी, चकलदरपुर में क्या घटना घटी आपको पता है? चकलदरपुर में जो घटना घटी, इसके बाद पूरे चकलदरपुर जो ठप हो गया, वैसी करने पर हम लोग को मजबूर कीजिएगा। यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप मौका तो दीजिए कि हम क्या कार्रवाई करें। कार्रवाई को तो आप आप देखिए। सही से हम लोग को बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, कितना समय हम लोग को दे रहे हैं, तो बताइए। हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन कीजिएगा तो सब पर केस कीजिए, मगर हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। एक बात और आप आगे, ये किसने कहा कि आप पर केस करें? नहीं, हम तो आपको बता दे रहे हैं, आपको केस ट्रेंड डराते हैं। अरे आपको किसने डराया? नहीं, हम आपको बता रहे हैं, एक व्यक्ति के मरने से चकलदरपुर की स्थिति क्या थी आपको पता है। किसी तरह रीना हंसदे और आप लोग जो रहे होंगे, आप लोगों ने संभाले, अलग बात है। यहाँ की व्यवस्था को तो संभालिए। संभाले गाँव के मुंडा है, मैं गाँव के मुंडा पर 3 दहाड़े गोली चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमको लोग बोले आप पूछिए इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अकेले क्या करेगी। एक्टिवली है कि नहीं है ये पूछिए। जब से घटना घटी उसको ज्ञात करने के लिए अपराधी कौन है, लगे हुए हैं कि नहीं, टेक्निकली या चाहे जैसे नहीं, आप कितने लगे हुआ तो आपका जिम्मेवारी बनता है। जिम्मेवारी इसलिए हमने है ना। रात में एसपी साहब से बात किया। एसपी साहब से बात करने के उपरांत ही आज हम लोग यहाँ आए हुए। आप ठीक है। हम लोग ने मैं ये कह रहा हूँ, आज भी हम लोग फोन किए उनको। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जाम आप नहीं, आप पहले सुनिए, तो हटाएंगे, मेरे लेकिन साथ बैठिए। आप ऐसा ठोस बात हमने सामने रखी है। बात ये देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय है गणेश ठोस पाटिल बात जी। आप रखी है हम लोग के सामने। हम लोग छोड़ेंगे रोड। हाँ, और अब कितना दूर आप लोग। आप मेरे सहयोग से साथ चलिए। अपराधी को पकड़ने में आप ही लोग से निकलेगा, हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ जो लोग हैं यही लोग कहीं न कहीं को सुंदर देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी उस समय। कई लोगों ने आधा 1 घंटा लगभग यहाँ खड़ा रहा है, आया है, राशि किया है, दारू मांगा है। तो कोई न कोई, यही आज हम प्रक्रिया के लिए है। आज अभी आया था मैं सवेरे, तो यहीं से सबसे इसीलिए मिलने बोल के आया हूँ यार, पूरी बात करके रखना कि वहाँ कई लोग वो आए बहुत भीड़ थी। शायद कोई पहचानता हो किस तरह का आदमी है, वो आदमी बाहर का नहीं है। तो बोल रहा था हो भाषा में। देखिए सारी बातों आप तो सहयोग नहीं करिएगा ना, जिससे क्या होता ना, हमारा अनुसंधान गड़बड़ा जाता है। अभी जरूरत है हमको अनुसंधान करने का, ये देखने का कि आदमी कौन है, टेक्निकली भी और मैनुअली भी। हम तो अभी आपके पास आने वाले थे कि चलेंगे, मिलेंगे, लोगों से कहेंगे कि लोगों को करिए था, बताइए आज कोई देखा हो, आज कोई किसी एक को पहचानता हो कहीं उस भीड़ में। अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जमीन माफिया लोग से ही आप निपट लीजिएगा तो आ जाएगा आराम से। हाँ, और बाकी किसी से तो दुश्मन है नहीं। अभी तो मैं आया हूँ, तो मैं मुंडा से बात करता हूँ। कल का व्हाट्सएप में ही सब तरफ वायरल हो गया है। जमीन माफिया से ही इस तरह का हुआ है। पता है तो एसपी साहब को उसी संदर्भ में हम ज्ञान कराए हुए। चार मामले के बारे में बताया है। और अपराध तो पुलिस से बड़ा तो है नहीं, है ना? पुलिस से बड़ा नहीं हो सकता गुंडा। मैं ये कह रहा हूँ ना, पुलिस तो है सब कुछ, लेकिन पुलिस को अपना जब तक आप सहयोग करिएगा तभी हमको सफल होते हैं किसी भी केस में। हमको जब तक आप ये सूचना देते हैं, कभी ये सूचना देते हैं, कहीं मुंडा जी कहाँ है, मुंडा जी कैसे होगा यार, हम पता करके बताऊँ। ये मैं चाह रहा हूँ, जब ये सब छोड़ के आप हमको सपोर्ट करिए। ये तो छोड़ेंगे ही आप लोगों ऐसा से बोलिए। बात करके हमसे बात करिए कि हाँ सर यहाँ ये सूचना मिल गई और कार्रवाई न करें, नहीं होता आप आ जाइए।
हम लोग कभी भी आप आ सकते सर, हम लोग पूरे सहयोग करने के लिए पूरा ग्रामीण सहयोग कभी भी आप यहाँ आ सकते हम लोग टाइम पीरियड दे दीजिए कितना तारीख तक में आप लोग पकड़ लेंगे। तो अब यहाँ लोग चाहिएगा तो हो जाएगा ना, टाइम पीरियड समय दीजिए, हम लोग समय चला जाएगा, समय दीजिएगा, ठीक है। नहीं होता आजकल नहीं हो पाता है कि आपको 2 दिन में पकड़ लूंगा, 4 दिन में पकड़ लूंगा, इसलिए नहीं हो पाता है ना। जब तक हमारा टेक्निकल सपोर्ट है जो कुछ मिल सकता है हमको, जैसे कुछ सूचना भी आपको बता दें, उसी का तैयारी करेंगे ना सर, उसी का हम लोग। अगर कुछ ये बताइए, सुनिए, यदि आप चाहते हैं कि अपराधी पकड़े जाए तो आपकी तैयारी सिर्फ इतना करना है कि आप बात करके अपने करेंगे, इतने से काम इतना आप करिएगा, आपको हम 24 घंटा आगे खड़े रहेंगे। मान लिया अभी अगर मान लिया कोई पुलिस के ऊपर ये हो जाता है ये कांड, तो आप लोग क्या करते हैं? नहीं ऐसा बात है। अरे साहब, हमारा अपना बैचमेंट 20-25 मारेगा, तो अलग जगह है ना, आप यहाँ पर साधारण नहीं क्रिमिनल के साथ हम लोग काम करने का जाती नहीं है। पहले बात ये हुआ कि अब यहाँ पर किसी और का ये दोनों पहली बात हुआ कि ये निष्पक्षता यदि लाते हैं, करवाया कोई और जा रहा है, कर कोई और रहा है। 100% इस चीज को निष्पक्षता था, 100% रहिए कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि सर ये जो मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% दूंगा कि कार्रवाई निष्पक्षता पूर्वक होगी, किसी का कुछ नहीं। सबसे पहले सर मुख्य जो है ना, तो वो कोई पर्दे के पीछे हाँ, उसी को पकड़ो। मैं चाह रहा हूँ कि सर निष्पक्षता पहले अपराधी को सामने लाइए, पर्दे पीछे जो खड़े हैं निश्चिंत रहिए, पर्दे पीछे बहुत सारे लोग इसके लिए हैं। निश्चिंत रहेगी, पर्दे के पीछे वाले भी जाएंगे। पर्दे के पीछे मैं वो षड्यंत्र के तहत यदि मामला हुआ तो षड्यंत्रकारी भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि गोली मारने वाला सिर्फ जाता है। आंकड़े जब देखा जाता है कभी भी सब ये देखिएगा, तो पर्दे के पीछे जितने रहते हैं ना सर, ये वो बच जाता है, वो पारदर्शिता नहीं हो पाती। मैं चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र है सर, ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग यदि अपराधी पकड़े गए और आप बताएंगे, जरूर बताएंगे किस कारण से गोली मारे, हमको तो पहले ये पता करना है ना अभी तक गोली मारने के पीछे कारण क्या है। अभी तक जो उनसे बातचीत उनका भी ज़्यादा है कि सर हमको ज़्यादा चांसेस जो 2-3 मामलों में जमीन मामलों में लगे हुए थे, उसी में से किसी ने किया, ठीक है। तो वो तीनों पर हम लोग चेक करेंगे, अब पता चले तो भी जाएंगे, वो थोड़ी छूटेंगे, क्यों छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात आता है सर, यहाँ देखिए, जब यहाँ बात आती है 3 स्तर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों पहले को जब बात करते हैं तो मुद्दा का सबसे बड़ा दायित्व बनता है ग्रामीण क्षेत्र। और सर सोचिए सर, एक अगर ऊपर में केंद्र से राज्य सरकार दोनों सब छोड़ो यार, हम लोग एक सुनो ना यार, अरे मेरे बात सुनो यार, हम लोग सीधा सीधी जानते हैं पुलिस वाले जो के रूप में मैं कि हमको जब कभी गांव में आवश्यकता पड़ती है तो हम सबसे पहले मुंडा जी को पूछते हैं। बिल्कुल, मैं कार्यपालिका विधायिका को तो बाद में देखते हैं सर गाँव हमारे लिए मुंडा जी, सुन लो, मुंडा जी तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो हर व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति है ना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग तुरंत पहुँचते हैं वहाँ, उसको जो भी मदद कर सकते हैं करते हैं। ये आप देखिए, कभी भी आजमा लीजिए। एक सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, एक मुंडा के पास कुछ भी नहीं है। हम है ना मेरा बोलना चाहता हूँ, मैं अपने गांव का मुंडा, कोई भी गांव का ग्रामीण मुंडा जो होते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, एक प्लेट तक नहीं होता। कहने का मतलब किसी को डराने के लिए पिन और कुछ भी नहीं होता है। वो किसी को भी समझाता है अच्छे से अच्छे। मैंने गुंडा को भी तो हमसे गले लगाना पड़ता है, आप बचिएगा तो आपका परिवार बचेगा। इस तरह हम लोग को समझाना पड़ता है। आप उसी में अंदाज लगा लीजिए, हम तो किसी पर हमला कर भी नहीं सकते क्योंकि हम तो नियत में होते हैं। मुंडा तो हमेशा नियत में ही होता है। आप बताइए, हम जैसे व्यक्ति पर इस तरह का कानून हमला हो तो मैं अभी कहना चाहूँगा, अगर तो पब्लिक के बीच में हम बात अलग 24 घंटा में खड़ा। लेकिन एक मुंडा जो अपनी जिम्मेवारी को किस तरह निभाता है, आप तो शहर में निभाते हैं और बहुत सारे लोग जो हम तो समझते हैं जंगल के भीड़ में जो हमारे मुंडा के बारे में हम भी तो काम कर समझते हैं उनके साथ क्या उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग अपने निर्वाह करते हैं।
फिर हम लोग हर काम में पहले मुंडा जी को, लेकिन आज तक कभी मुंडा को अहमियत दिया ही नहीं जाता, सही रूप में तो नहीं दिया जाता। नहीं सर, बिल्कुल सही अभी देखिए घटना घटी तब लोग सबसे पहले मुंडे जी को बोले, लेकिन से बात की सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे पहले बात ये तो गनीमत हुआ कि सर वो बच गया, वो तो अपने आदमी इतना तंदुरुस्त हुआ कि कब से उसको पता ही नहीं चला कि मुझे गोली लगी है। तो पता ही नहीं था सर, पता नहीं था, बात हुआ हमको यार, बात हुआ है ना, बात हुआ है। वो तो सोचे कि शायद मोबाइल फट गया, उनको लगा कि मोबाइल फट गया, बाद में इनकी बहन बताई कि गोली मारा तब देखे एसपी साहब से हम लोग ये बात करना चाहते हैं, आप आइए यहाँ पर। अरे इसके साथ हम हैं ना आपके लिए। देखिए मेरे हर काम में आप सहयोगी, आपके हर काम में हम सहयोगी, हम 24 घंटा आपके ऊपर हैं। एसपी साहब को बोलिए भैया रोड को पहले ही जाम हो, हम लोग आने से पहले जाम हो गया, हम लोग तो बात करने के लिए आए हैं। तो व्हाट्सएप दीजिएगा। कि हम यही आग्रह हम लोग कार्रवाई तो आगे बढ़ने दीजिए, हमको लगता है हमारे पास हम आपको बता देते कि हम दे देंगे, बता देंगे, है ना। आप कोई भी घंटा ले लीजिए अलग बात है, लेकिन हम एक चीज हम इतना करें। अभी मैंने 2 दिन के बाद हमारा काउंसिल वाला बात आता है, हम लोग का मानकी मोटर संघ प्लान पड़ा 8 का मासिक बैठक 13 तारीख को, प्रत्येक महीना का 13 तारीख को जयवासा का मंडला हाट में जो बैठक वाला वही होती है। यदि नहीं कुछ हुआ तो 13 तारीख की बैठक इसी रोड पे। चलिए ठीक है, चलिए नहीं वो तो लंबा की बात नहीं, वो तो दूर की बात है। नहीं ये बात हम देखिए, वो तो हम आपको नहीं 13 तारीख वाला को नहीं देखिए आप हमको तत्काल मैंने 12 घंटा 24 घंटा वो दे दीजिए। हम तो जब भी आप हमसे लगेंगे नहीं काम किया तो तत्काल तो कुछ तो कोई रोक नहीं सकता, आप तत्काल कुछ बोल अपेक्षा करते हैं हम लोग। बीजेपी में कौन मरा जो पूरा झारखंड को बंद करने में चलेगा, आप लोग नहीं पाए। मैंने आज तो इनामेंट ना इन कजिके तय की ना 13 तारीख इनामेंट इन कजिके मैंने मेन 12 मासिक बैठक यहीं पर होगा। हम लोग का काम तो पहले होगा जानके जी बनवा, लेकिन 13 तारीख का मासिक बैठक नेन बार सही बात करे तो बनो जकार रे बनो उड़ी टी रे या तार बुदू अबू बावंते ये घटना मेरे घर तक क्यों ना हो सकता है, ये घटना मेरे घर में होगा। सबसे पहले क्यों किसी भी एंगल से देखते हैं तो ग्रामीण मुंडा तो सबसे बड़ा सर्वोपरि रहता है। सबसे पहले किसी निष्पक्षता सबसे पहले निष्पक्षता रहे, क्योंकि ये तो बहुत नकारात्मक चीजों को यहाँ पर विरोधी जो शहर में दिनों दिन बढ़ रहा है। अजीब की तरह नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक से उन्होंने घुमापी को घुमापी अब को तो कहा कुछ और हो मनोबल तक किसी का बात मनोबल मुझे को जो आसित तो निकलते कुछ अपाय था प्लान कहीं कर दिखो को भीतर वापस कभी मनोबल बढ़ा नहीं है, कब कितना ना मनोबल बढ़ाओ तो आपको ना इतना साजिश है। मनोबल किसी के अंदर कोई भी तरह का मनोबल